इस वीडियो में हम आपको ITR 1 भर के दिखाएंगे, वो भी बिल्कुल ऑनलाइन। दोस्तों ITR का फॉर्म सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा भरे जाने वाला फॉर्म होता है। अगर आपकी सैलरी की इनकम है, पेंशन की इनकम है, एक मकान का दोस्तों अगर आप इनकम लेते हैं या होम लोन की छूट लेना चाहते हैं या FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, कोई भी अगर पार्ट टाइम इनकम आती है तो ITR 1 आप भर सकते हैं। AS आपको जरूर देखना है, TIS आपको जरूर देखना है और फॉर्म 26 दोस्तों ITR भरने से पहले जरूर चेक करना है। ITR भरने के लिए आपको यूजर ID और पासवर्ड का जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी बिजनेस की इनकम है या शेयर मार्केट में इनकम कमाते हैं तो ITR 1 आप नहीं भर पाएंगे। तो हम जैसे इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाएंगे तो फाइल नाउ का ऑप्शन हमारे यहाँ पे आएगा। दोस्तों यहाँ पे नहीं आ रहा है तो ई फाइल में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में चले जाएंगे। असेसमेंट ईयर हमें 23-24 सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट जो मोड है दोस्तों वो हमें ऑनलाइन करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। पहले आपने कभी भरने की कोशिश की थी तो रिज्यूम फाइलिंग आएगा, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे हमें क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। ITR 1 का फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसीड विद ITR 1 चले जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो पहले वाले को क्लिक कर लेंगे, अदरवाइज अदर्स में क्लिक करके हम कंटिन्यू कर देंगे। अब हमें दोस्तों कुछ डाटा ये प्री फिल्ड पहले से ऑटोमेटिक आ जाएगा। 1 2 3 4 5 चीज़ें हमें यहाँ पे भरनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एड्रेस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिल्ड होकर आ जाएगी। ये देखिए कुछ चेंज करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे पूछा जाएगा। आपकी सैलरी की इनकम आती है नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी पेंशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अदर्स पे क्लिक कर देंगे। 139(1) पर क्लिक करेंगे। 31 जुलाई के बाद भरेंगे तो 139(4) पे क्लिक करेंगे और भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो 139(5) पे क्लिक करेंगे। न्यू टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। और आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे नहीं है तो दोस्तों आपको ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद एक अकाउंट को सेलेक्ट फॉर रिफंड जरूर करना है। ऐड अनदर पर क्लिक करके सारे के सारे अकाउंट ऐड कर सकते हैं। फिर हमें कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों पहला जो हमारा था टॉपिक पॉइंट था वो बिल्कुल कन्फर्म हो गया है। अब ग्रॉस टोटल इनकम जो ITR की हार्ट होता है, हृदय होता है, इसके ऊपर दोस्तों एक क्वेश्चंस पूछेगा, आप स्किप भी कर सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब हमें 3 तरह की इनकम आपको पता होगा यहाँ पे डालनी है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सैलरी की इनकम अगर आपकी आती है तो एडिट करेंगे। अगर आपको फॉर्म 16 मिला है तो दोस्तों वहाँ पे सिंपली लिखा होगा 17(1), 17(2), 17(3). तो लेट्स सपोज अगर हमारी दोस्तों 2,50,000 रुपए की सैलरी की इनकम है तो हम यहाँ पे डाल देंगे 25 लाख रुपए की जगह 2,50,000 रुपए अगर हमारी सैलरी की इनकम है। इसके बाद में दोस्तों कोई एग्जाम्प्ट अलाउंसेज, HRA वगैरह की छूट लेनी है तो यहाँ पे आप रिस्पेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं। या देखिए हाउस लिखना है आपको तो HOUSE लिखेंगे तो हाउस यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। उसके बाद में HRA की छूट ले लेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे सिंपली डिलीट कर देंगे और हमें नीचे आ जाना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये देखिए 50,000 रुपए की ऑटोमेटिक हमें मिल गई है। इसके बाद में हमें ऊपर क्लिक कर देना है तो हमारी सैलरी की इनकम है दोस्तों बिल्कुल सही डल गई है। अब हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाना है। अगर आप दोस्तों होम लोन की छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो मकान है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड करना है। अगर मान लो आपको 50,000 रुपए आपने ब्याज की छूट दी है, मतलब होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेड किया है दोस्तों 50,000 रुपए, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद में ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे हम दोस्तों ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम भी जुड़ गई है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर बात आती है, ऐड क्लिक करेंगे। ये सिंपली पूछ रहा है दोस्तों अगर आपका सेविंग का ब्याज है, ये देखिए सेविंग का ब्याज आपको जरूर आपकी कॉपी में आता होगा। जैसे हमारे पास 1100 रुपये आया है, FD का ब्याज है तो यहाँ ले लेंगे। इनकम टैक्स का रिफंड आया था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है। और भी कोई इनकम है दोस्तों, ये देखिए एनी अदर में यस करेंगे। जैसे मान लो दोस्तों मेरी 1,50,000 रुपये ट्यूशन की इनकम है, अगर पार्ट टाइम ट्यूशन इनकम कमाता हूँ तो TUTI ट्यूशन इनकम आप यहाँ पे सिंपली डाल सकते हैं और डालने के बाद में आप आगे बढ़ जाएंगे। डालने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो हमारी दोस्तों सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और अदर सोर्स की इनकम हमने डाल दी है और कंफर्म पर क्लिक कर दिया है। तो हमारा दूसरा टॉपिक भी कंफर्म हो गया है। अब टोटल डिडक्शंस पे बात करेंगे दोस्तों। अगर आपने कोई छूट लेनी है, जो भी छूट आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, HRA की छूट नहीं मिल रही है तो ATGG में छूट ले सकते हैं, ATC के अंदर यस करेंगे। LIC वगैरह जितनी भी छूट है दोस्तों, मान लो मेरी 12,000 रुपए की छूट है, LIC, ATC, ट्यूशन फीस जो भी आपके ऊपर आती है उसको यस कर देंगे। ATD, ATE, ATTTA के अंदर हमने सेविंग का ब्याज 1100 रुपये बताया था दोस्तों तो हमने यस कर दिया है। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो नीचे देखिए दोस्तों ATTTA का भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो ATTTA के अंदर हमने 1100 रुपये के सेविंग की छूट लेनी है वो हमने ऐड कर दिया है। ऐड करेंगे, वापस से एरर देगा, फिर ऐड कर देंगे। ATD के अंदर भी दोस्तों आपको ध्यान देना है। वैसे अगर आपकी छूट नहीं है ATD के अंदर तो भी आपको ऐड करने के बाद में यहाँ पे
अगर आप 60 साल से ज़्यादा है तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। नीचे आपके पेरेंट्स 60 साल से ज़्यादा है तो यस, नहीं तो नो करेंगे और ऐड पर क्लिक कर देना है। तो ये बाद में आपको एरर देगा दोस्तों, अगर आप 80D वाली छूट यहाँ पे नहीं देते हैं या डालते नहीं है उसको यस नो को। अब हमने कन्फर्म कर दिया है तो 3 ऑप्शन हमारे पास कन्फर्म हो गए हैं। टैक्स पेड के अंदर दोस्तों हमारा सैलरी पर किसी ने टीडीएस काटा है, अगर यहाँ पे शो नहीं करता है तो ऐड डिटेल के अंदर जाकर के उसका नाम, टैन नंबर और कितनी सैलरी थी और कितना टीडीएस काटा है वो आप डाल सकते हैं। अदर देन सैलरी में किसी ने टीडीएस काटा है तो यहाँ आ जाएगा। टीसीएस किसी ने कलेक्ट किया तो यहाँ आ जाएगा। आपने खुद ने कोई टैक्स भरा था दोस्तों, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, तो यहाँ आ जाएगा। अदरवाइज कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे आने के बाद में टोटल टैक्स हमारा कितना बनता है, 2.5 लाख तक छूट है दोस्तों। 2.5 लाख से ऊपर वाली इनकम पर 1900 रुपये टैक्स बनता था, लेकिन सेक्शन 87A बोलता है 5 लाख रुपए तक आपको जो टैक्स बनेगा वो सारा माफ कर देंगे, तो 1900 रुपए की रिबेट मिल गई है। हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है, सारे के सारे हेड हमारे ओके हो गए हैं। प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो हमें बोल रहा है आपको पेमेंट करनी है 0 रुपए की। तो ठीक है दोस्तों, रिटर्न प्रीव्यू करेंगे, हम आई के ऊपर क्लिक कर देंगे। नीचे जाने के बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे, तो हमें ये देखिए भरी रिटर्न हमारी दिखा देगा कि आपने ये रिटर्न भरी है, चेक कर लीजिए। ये चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। हमारी आईटीआर में कोई कमी होगी तो ये बता देगा, अदरवाइज वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे, ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। आप अपनी आईटीआर 30 दिन के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आधार ओटीपी वाला ऑप्शन क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो हमारे नंबर पर आधार ओटीपी आएगा वो डाल के वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। फिर ये बोलेगा कि आप सच में आर यू सबमिट, आप रिटर्न सबमिट करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, सबमिट कर देंगे और आपकी आईटीआर 1 आप इजीली भर सकते हैं। तो दोस्तों ये